हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है ना, जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, वो हमें पता भी नहीं चलेगा कब आप 40 के हो गए, कब इसके ऊपर हो गए, कब आप बूढ़े हो जाएंगे और कब ज़िंदगी ख़त्म, पता ही नहीं चलेगा। और हम कुछ चीज़ों में ऐसे उलझे ही रह जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को ना जल्दी समझ लेना चाहिए। जैसे कभी कभी ये होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और दूसरा कोई कहे या ना कहे, हमें मालूम है कि हम बहुत गलतियाँ करते आए हैं अभी तक। और उन गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं समाज में ऐसा होता है कि लोग जान जाते हैं और हमेशा हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और हमारे भी मन में कहीं ना कहीं वो कुंठा एक बन जाती है, और हम अपने जीवन को सही रास्ते पे लेके नहीं जा पाते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब में ना हमारा 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे ही निकल जाता है। जिस उम्र में हमें लायक बन जाना चाहिए, जिस उम्र में पढ़ लिख के हमें एक अपना कुछ स्थिर कर लेना चाहिए, सारी स्थितियाँ जो है स्थिर कर लेनी चाहिए, उस उम्र में हम यही सब सोच विचार में, लोगों को सफाई देने में, या अपने ही अंदर एक कहते हैं ना कि गिल्टी महसूस करना, इसी सब में रह जाते हैं। शर्मिंदगी अपने ही अंदर, अपने ही मन हम लोग पाल लेते हैं। तो जानते हैं, समझने की बात यह है ना कि क्या है कि कुछ चीज़ों को ना हम लोगों को जाने देना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको लेके ढोना नहीं है, और ये सोचना चाहिए कि हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ चीज़ों का। अब वो होगा कैसे, कहना तो आसान है, आप लोग भी कहेंगे कि ये कहना आसान है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर वाकई में आप लोग अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, कुछ कर लें, अभी भी समय है। और आप लोगों को भी मालूम है कि आप लोग बहुत गलतियाँ किए हैं, आप लोग को मतलब रियली में मालूम है कि आपने बहुत गलतियाँ की, बड़ी बड़ी गलतियाँ की, छोटी छोटी पढ़ाई संबंधित नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर ली, और अपने आप को एक सही रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले की बातों को घूम घूम के उसी में फंस के रह जा रहे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि आप कितनी भी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, आपको शर्मिंदा होकर जीने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही सीना चौड़ा करके रहिए जैसे एक आम व्यक्ति। आप सोचिए कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप आज अभी तक आपने जो भी कुछ किया वो कोई मतलब नासमझी में हो गया, या जो भी हुआ उसको छोड़ो, लेकिन अब से मुझे अपनी ज़िंदगी बना लेनी है, और जल्दी से जल्दी बनानी है। ये नहीं कि हमको बहुत साल लगना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के लिए ना आपको लोगों से तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लीजिए ना कि हमको जो है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलानी है, क्या सही है क्या गलत है, हमको अपना फैसला को खुद लेना है। और कुछ चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जानवर होते हैं ना, उन्हें कुछ भी कहो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हम लोग जानवर कैसे बन सकते हैं, एक मनुष्य के रूप में है, वाकई में मनुष्य के रूप में है। हमारी मतलब जो हमारा जन्म हुआ है बड़े उच्च श्रेणी में माना जाता है, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी को जानवरों से बदतर बना दिया गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हम कैसे बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होकर नहीं अपना जीवन व्यतीत कर सकते। और मैं यही कहूँगी कि बहुत सिद्धांतों को लेकर मत चलिए कि ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो काम करिए। अब खुशी किस चीज़ में मिलती है, बस इतना ध्यान रखिए कि कोई गलत काम ना हो, किसी का दिल ना दुखे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। खुशी का मतलब कोई ऐसी सोच जिसको सोच के आप खुश हो जाते हैं, भले वो झूठ मूठ की इमेजिनेशन हो, झूठ मूठ का कोई चीज़ हो। और जानते हैं ये सब ना अपने आप को ठीक करने का तरीका है। जैसे बहुत ज़्यादा आप जब निराशावादी हो जाते हैं और आप कितना भी पढ़ना चाहेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो अपने आप को ठीक करने का ये समझिए कि एक प्रोसेस है। ये शुरुआती दौर में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप वो वही चीज़ सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आप अगर संगीत से जुड़े हैं, संगीत को अपने जीवन में शामिल करिए। हमेशा मतलब सुनिए, धुनों को सुनिए। आपको अगर मन करता है कि उस पर हम झूमें, उस पर नाचें, बिल्कुल करिए। ये मत सोचिए कोई क्या कहेगा। आप कहीं जाते हैं, आपको लगता है कि खुल के हंसना चाहिए, बहुत लोग खुल के हंसते भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं हंसना। ये तरीका नहीं, ये संस्कार नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन अपने आप को ना अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए ना किसी की परवाह मत करिए। आपको जो अच्छा लगता है वही काम करिए, और देखेंगे ना किस तरह से आप ठीक हो रहे हैं। आपको लगेगा कि कुछ नहीं यार, जीवन में कुछ है नहीं, इसी तरह से करते करते एक दिन जीवन समाप्त हो जाना है। और लेकिन हमें इसी में कुछ ऐसा करना भी है, ऐसे ही नहीं जाने देना है। कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ करना है। ये सोच के करेंगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और पुरानी जो भी चीज़ें हैं, आप उनको बिल्कुल भी उसको लेके शर्मिंदगी महसूस ना करिए कि हम समाज में बैठने लायक नहीं है, किसी के बीच में, चार लोगों के बीच में हम बात करने लायक नहीं है। क्योंकि लोग ऐसा बना देते हैं, आप नहीं रहते ना, छोटी सी बात को तिल का ताड़ मतलब वो बना देते हैं। आप
अपने आप को पसंद करिए, कोई करे या ना करे, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, कोई कहे या ना कहे, आप अपनी तारीफ़ खुद करिए, अपने आप से प्रेम करिए, कोई करे या ना करे। यही सब चीज़ जान लीजिए ना कि आपको देखेंगे। और देखिए फिर पढ़ाई शुरू करिए। सबसे ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं या जीवन में, मैं तो ये भी कहती हूँ कि आपको सफल होना है, अगर आपकी एज निकल चुकी है या आपको लगता है कि मैंने उस लायक लेवल की पढ़ाई नहीं की, एलिजिबल नहीं हूँ फॉर्म भरने में, तो आप सफल हो सकते हैं किसी भी चीज़ से। आप बिजनेस शुरू करिए या कोई भी काम ऐसा करिए, घर बैठे, मेरी बहनें जो हैं घर बैठे काम करिए, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करिए, आप सफल होइए, आपको 10 लोग जाने। कहने का मतलब यही है। और अपने आप को व्यस्त रखिए, सबसे बड़ी बात है व्यस्त रखिए, अपने परिवार में, अपने बच्चों में अपने आप को व्यस्त रखिए। जो आपको प्रेम करता है उससे प्रेम करिए, जो आप खराब बोलता है, आपको हमेशा डाउन करने का, उससे एकदम दूर हो जाइए। यही एक तरीका है अपने जीवन को बचाने का, जान लीजिए। और यही सारी चीज़ें मैं भी अपना के ही एक समझिए कि अपने को सही रास्ते पे लाई हूँ। मैंने कहा कि आप वो चीज़ सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती है। मैं आपको अपना ही उदाहरण बताऊँ, मैं तो बहुत कुछ सोच लेती हूँ। कहा जाता है ना कि मेरे अंदर एक ये मतलब एक शुरुआत में कहा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होने के कारण बहुत कुछ मैंने गंवाया भी है, समय मैंने बहुत बर्बाद किया। लेकिन बाद में मैं इस चीज़ को अपने ही फ़ायदे के लिए मैं यूज़ करने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे अंदर एक क्वालिटी है, ज़्यादा सोचना, कुछ भी सोच लेना अचानक से। तो मैं सोचती थी कि खुश रहने के लिए ही कि जैसे मान लीजिए बॉम्बे एयरपोर्ट पर मैं गई तो अक्सर आप लोग देखते नहीं होंगे कि दिखाता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जाते हैं, खाली करवा दिया जाता है पूरा एयरपोर्ट, और वो लोग जाते हैं, कितनी फ़ोटोज़, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को होती है, फटाफट आइए मैडम करके अंदर बुलाते हैं। एक हम लोग गए थे, हम और मेरा बेटा गया था, तो मैं अपने बेटे से ही बात शेयर करती हूँ, उससे मैं हज बताती हूँ। तो मैं उससे, हम लोग गए थे तो कोई नहीं भाई लाइन में लगी है, ऐसे करिए वैसे करिए, एक सामान्य सी बात है। मैं अपने बेटे से कही कि बेटा देखो इनका वीडियो, ये वही जगह है, बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है वही जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे, लेकिन देखो इनके लिए पूरा खाली करा दिया गया है। और एक हम लोग गए थे तो इस तरह से गए थे, काश हम लोग भी जाते तो इसी तरह से होता। अब ये बात कह के ना मैं कुछ देर के लिए सोचने लगी ये चीज़ कि मैं ऐसे जा रही हूँ और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। खुशी मिली ना कुछ देर के लिए, भले ये चीज़ संभव है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन खुशी मिली ना कुछ देर के लिए कि हाँ चलो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है। अब मेरा थोड़ा सा ये इन सब चीज़ों से, जैसे कलात्मक चीज़ों से मेरा थोड़ा सा लगाव है, तो ठीक है मैं वही सोच के खुश हो लेती हूँ। मुझे डांस करने का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है, ढोलक बजाने का शौक़ है, मतलब कुछ भी है, हर चीज़ कलात्मक ढंग से, ड्राइंग करने का शौक़ है, घर को सजाने का शौक़ है, हर चीज़ से शौक़ है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से खुश हो लेती हूँ। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप वो चीज़ सोचिए, बिल्कुल ये मत परवाह करिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है। लोग तो आएंगे और चाहते भी हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ना कुछ देंगे, और लेंगे तो बहुत चीज़ लेंगे, आपका कुछ नहीं तो समय ही लेंगे, आपको बर्बाद होते देख के मज़े लेंगे, और कुछ लेंगे चाहे ना लें। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है तो पढ़ाई शुरू करने का, अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं और चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब है, और आपको लगता है कि खुद आपने गलतियाँ की, मैं कैसे निकलूँ बाहर, कैसे समाज में अपने आप को लोगों के बराबर से, बिल्कुल आपको कहीं से भी कोई शर्मिंदगी महसूस कर, लोगों से क्या, आप लोगों से ऊँचे उठने का ख्वाब देखिए। आप देखिए कि लोग नीचे बैठे तो मैं बहुत ऊपर बैठा हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ। अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपनी कद्र करिए, ये बहुत ज़रूरी है, जान लीजिए। अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को सही रास्ते पर ले जाना। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा बनना पड़ता है, ऐसा मतलब सुनने में तो सब लोग कहेंगे कि बहुत अपने बारे में सोचते हैं, बस ठीक है क्या करें। अगर कोई हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम तो सोचेंगे। अपनी ज़िंदगी, इतनी अमूल्य ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो बस यही कहना था मुझे कि पढ़ाई अगर आप ट्रैक पर नहीं ला पा रहे हैं अपनी लाइफ को, तो आप इस तरह से करिए, आपको जिसमें खुशी मिलती है बिंदास करिए, ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।